आज मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया दोनों बहुत खुश थे। आज उनके घोंसले में नया मेहमान जो आने वाला था। मुझे अंडे से बच्चे की आवाज सुनाई दे रही है। आज हमारा बच्चा अंडे से बाहर निकल आएगा। आप जल्दी से अपने आने वाले बच्चे के लिए कोई मीठा और नरम फल ढूंढ कर ले आए। मैं अभी मीठा फल लेकर आता हूँ, मैं जल्द आ जाऊँगा। फिर पापा चिड़िया अपने आने वाले बच्चे के लिए मीठा फल लेने चला जाता है। पापा चिड़िया तो खुशी से पागल हो रहा था। मिठू मिठू, आज मेरे अंडे से बच्चा निकल आएगा। मैं मीठा फल लेने जा रहा हूँ। जाते जाते पापा चिड़िया मिठू से ऐसे कहता है, न जाने मेरा बेटा कैसा होगा, पंख कैसे होंगे मेरे बेटे के। फिर पापा चिड़िया को मीठा फल मिल जाता है। पापा चिड़िया मीठा फल तोड़कर घोंसले की तरफ वापस उड़ता है। अंडा टूटता है और एक सुंदर सा बच्चा अंडे से बाहर निकलता है। मम्मा मम्मा उठे, आप सोई हैं? आपका बच्चा अंडे से बाहर आ गया है। मेरी जान आ गया, मेरा बच्चा। मैं कई दिनों से जाग रही हूँ मेरे बेटे, इसीलिए मेरी आँख लग गई थी। मेरे पापा कहाँ हैं? पापा चिड़िया भी मीठा फल लेकर आ जाते हैं। लो आगे आपके पापा भी। मेरा बच्चा आ गया। जैसा सोचा था उससे कहीं बढ़कर सुंदर है मेरा बच्चा। भूख लगी है पापा, मुझे कुछ खाने को दे। लो मेरे बच्चे, आपके पापा आपके लिए मीठा फल ले आए हैं। छोटा बच्चा मीठा फल खाता है। मम्मा और पापा चिड़िया बहुत प्यार से अपने बच्चे को देख रहे थे। दिन गुजरते गए, बच्चा बड़ा होता गया। अब मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया को चिंता थी कि उनका बेटा जल्दी जल्दी उड़ना सीख ले। कुकू के पापा, आज हम अपने बेटे को उड़ना सिखाएंगे। क्या उड़ना सीखेगा मेरा बेटा? हाँ, मुझे बहुत शौक है पापा ऊंचाई में उड़ने का। पापा चले? हम अपने बच्चे को लेकर जंगल से बाहर चले जाते हैं। वहाँ की जमीन भी नरम है। अगर कुकू गिर भी गया तो चोट नहीं लगेगी। मैं नहीं गिरूंगा पापा, मैं उड़ूंगा। मैं आपके साथ साथ उड़ूंगा। फिर पापा चिड़िया अपने बेटे को अपने ऊपर बिठाता है और वो सब वहाँ से उड़ते हैं। ये जगह ठीक है, इस ऊंचे पेड़ से पहली उड़ान लेगा मेरा बेटा। कुकू बेटा, अपने पंख आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहना और गिरने लगो तो अपने पंख फैला लेना। ऐसे चोट नहीं लगेगी मेरे बेटे को। अब मैं उड़ूं पापा? हाँ मेरे बच्चे। फिर कुकू आहिस्ता से अपनी पहली उड़ान लेता है। कुकू आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी दूर जाकर बैठ जाता है। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को पहली बार उड़ता हुआ देखकर बहुत खुश थी। कुकू फिर से उड़ता है। वो ऊंचा चला जाता है। एक जोर की आवाज आती है और हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। कुकू के पापा, मेरे कुकू को किसी ने मार दिया है। ये आवाज बंदूक की थी। रोते हुए मम्मा और पापा भागते हैं। उसके छोटे से शरीर में जितना भी खून था सब निकल चुका था। डरे हुए मम्मा और पापा चिड़िया करीब ही एक पेड़ पर बैठे रो रहे थे। मेरा निशाना ठीक लगा, अब तो मैं हवा में भी शिकार कर सकता हूँ। जालिम शिकारी, क्या मिला तुम्हें मेरे बच्चे की जान लेकर? क्या मिला? आज हमारे बेटे ने पहली उड़ान ली थी और तुमने उसे पहली उड़ान में ही मार दिया। शिकारी का काम शिकार करना है। हम शिकारी छोटा या बड़ा पक्षी नहीं देखते। मैं बदला लूंगी तुमसे अपने बेटे के खून का। मैं अपने बेटे के खून के एक एक कतरे का हिसाब लूंगी। जालिम शिकारी, तुम बहुत बुरे हो। इंसान हमेशा बुरे होते हैं। रोते हुए मम्मा और पापा खाली हाथ वापस घर लौट जाते हैं। जैसे उस जालिम ने हमें रुलाया, मैं भी उसे ऐसे ही रुलाऊंगी। मैं अपने बेटे का बदला लूंगी उस जालिम से। हम कमजोर पक्षी और वो ताकतवर इंसान, हम क्या कर सकते हैं उसका? पक्षी कमजोर हो सकता है, मगर एक माँ कभी कमजोर नहीं होती। पापा चिड़िया को ऐसे लग रहा था जैसे उसकी पत्नी पागल हो गई है। फिर दूसरे दिन चिड़िया गोरी कौवी के पास जाती है। गोरी बहन, क्या आपको जंगल में आने वाले शिकारी के घर का पता मालूम है?
हाँ चिड़िया, हम तो हर रोज इंसानों की बस्ती में जाते हैं। आप मेरे साथ चले और मुझे उस जालिम के घर का पता बताएं। मैं अपने बेटे का बदला लूंगी उस जालिम से। मगर चिड़िया बहन, हम कमजोर हैं। मैं कमजोर नहीं हूँ, आप मेरे साथ चले। फिर गोरी कौवी चिड़िया को साथ लेकर शिकारी के घर की तरफ जाती है। वो रहा, वो है सामने शिकारी का घर। चिड़िया को पता बताकर गोरी वापस चली जाती है। चिड़िया शिकारी के घर में जाकर एक पेड़ पर छुपकर बैठ जाती है। मेरा मुन्ना कितना अच्छा है। शिकारी बड़ा होकर शिकारी बनेगा मेरा मुन्ना मेरी तरह। नहीं, तुम जालिम हो, बेफायदा मासूम पक्षियों की जान लेते हो। मैं अपने बच्चे को शिकारी नहीं बनने दूंगी। फिर शिकारी अपने बेटे को उठाकर हवा में उछालने लगता है। बच्चा हंस रहा था। शिकारी अपने बेटे के साथ खेल रहा था। मैं रुलाऊंगी जालिम, मैं रुलाऊंगी तुम्हें। जैसे तुमने मेरे बेटे को मारा, मैं भी नहीं छोड़ूंगी तुम्हारे बेटे को। आग पर रखी दूध की देगची की तरफ देखते हुए चिड़िया ऐसे सोचती है। चिड़िया वापस जंगल में बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल दी, आपके पास सबसे जहरीले फूलों का रस कौन सा है? ये लाल रस जहरीले फूलों का है। इसका एक कतरा किसी की भी जान ले सकता है। यही चाहिए, मुझे यही रस चाहिए। चिड़िया बुलबुल से जहरीले फूलों का रस लेकर उड़ती है। वो बहुत गुस्से में थी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसकी आंखों के सामने उसका तड़पता हुआ बेटा बार बार आ रहा था। जैसे ही शिकारी की पत्नी अंदर जाती है, चिड़िया उस जहरीले रस के 2 कतरे दूध वाली देगची में मिला देती है और वापस जाकर पेड़ पर छुप जाती है। शिकारी की पत्नी दूध वाली बोतल में अपने बेटे के लिए दूध डालती है। वो दूध की बोतल लेकर अपने बेटे की तरफ बढ़ती है। जल्दी से मेरे बेटे को दूध पिला दो, फिर मैं इसे लेकर दुकान पर जाऊंगा। अपने बेटे का बदला लेने के लिए तुम एक माँ से उसका बेटा छीन रही हो? क्या ऐसे शांति मिल जाएगी तुम्हें? क्या ऐसे तुम्हारा मरा हुआ बेटा वापस आ जाएगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। चिड़िया होश में आती है। वो भागती है और अपने पंख से दूध की बोतल दूर गिरा देती है। इस दूध में मैंने जहर मिलाया था, मगर मैं न देख सकी। मैं एक माँ को अपने बेटे के लिए तड़पता नहीं देख सकूंगी। ये सुनकर शिकारी और उसकी पत्नी हैरान हो जाते हैं। जालिम इंसान, मैंने कहा था कि एक माँ कमजोर नहीं होती। अगर मेरे सीने में एक माँ का दिल न होता तो तुम भी आज अपने बेटे को खो देते, मगर मैं चाहकर भी ऐसा न कर सकी। मुझे माफ कर दो चिड़िया, मैंने बहुत बुरा किया। याद रखना जालिम, कभी किसी माँ के बच्चे को ना मारना, क्योंकि एक माँ की आह बहुत दूर तक जाती है। एक माँ अपने बच्चे के लिए समंदर से लड़ सकती है। एक माँ अपने बच्चे के लिए तुम जैसे जालिम को भी रुला सकती है। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है। शिकारी और उसकी पत्नी चिड़िया से बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन शायद चिड़िया शिकारी को कभी माफ नहीं करेगी।